जोहार। एक बार फिर चुनावी सरगर्मी के बीच में आज बोकारो जिला के नावाडी प्रखंड बिरनी पंचायत में आज मौजूद हैं। यहाँ एक प्रत्याशी मिले हैं अपने समर्थकों से। यहाँ पर आज 21 तारीख 24 तारीख को वहाँ वोटिंग पड़ना है। अपने समर्थकों के साथ ये वोट मांग रहे हैं गांव-गांव में बीच में जाकर। इनका यहाँ कार्यालय है, दिखाइएगा। यही कार्यालय में भारी मात्रा में इनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। अभी हम इनका नाम है बिरसा। अब देखते हैं। इस प्रत्याशी का नाम है लक्ष्मण महतो उर्फ बिरसा। ये एक युवा हैं, होनहार हैं। अब देखना है कि इस चुनावी समर में उतरे हैं तो ये अपने पंचायत को किस एजेंडे को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको भी आपने उम्मीदवारी दिया इस क्षेत्र से। आप सारा समर्थन सुन रहे हैं कि काफ़ी माहौल अच्छा आपका, आपके समर्थकों से भी बात हुई यहाँ में पहुँचने के बाद। तो आप मुझे खुदा जनता आपको क्यों चुनेगी? पहला सवाल आपसे एक ही है कि जनता आप ही को क्यों चुनेगी? हमारे पंचायत में इस तरह का समाधान नहीं मिल पा रहा है जिससे हमारा विकास हो सके। और मुखिया प्रत्याशी बनकर अगर मैं मुखिया बन जाता हूं तो उससे पंचायत का विकास करने का मुझ पे नेतृत्व होगा। और यही सोचकर मैं अपने पंचायत के लिए मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान पर उतरा हुआ हूं। और हमारा मुख्य उद्देश्य चुनाव आने का ये है कि हमारा पंचायत पूरा तालाब, इंदिरा आवास, क्लब, चबूतरे, रोड, शौचालय, हॉस्पिटल, स्कूल, हर चीज़ का स्तर बहुत गिरा हुआ है। और युवा वर्ग को कोई दिशा निर्देश ना मिलने के कारण वो भटक जा रहे हैं। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत का जो इस तरह का विकास का जो रफ्तार है थम जाए। और इसलिए हम खुद को अपने आप में चुनाव मैदान में खुद को उतारे हैं। आप एक युवा हैं। आप युवाओं के चुनाव जीतने के पश्चात अगर चुनाव मान लीजिए जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए आप एक क्या मतलब क्षेत्र में युवाओं के लिए आप क्या सोचे हैं? रोज़गार, और रोज़गार के लिए उसको बिजनेस होगा, काम होगा। और मनरेगा के तहत इतना सारा काम है। फिर मतलब आपको रोजगार से जोड़ना है युवाओं को। हाँ। और इन खास और महिलाओं के लेकर महिलाओं को प्रोत्साहन, जो संगठन चलाती है वो सबको एक प्रोत्साहन देना है और बढ़ावा देना है। और क्या बोले, छोटे छोटे जो काम हो सकता है जो गांव में, वो सबको देना है। सौंदर्यीकरण का काम दे देना है। और बैठकी उठकी का काम, और बहुत सारा काम है। ऐसे पशुपालन भी बहुत मायने चीज़ होता है महिलाओं के लिए, तो वो महिलाओं को ऊपर लेके जाएगी। दादा, प्रायः देखा जाता है कि अभी झारखंड में ये दूसरा चुनाव ख़त्म हो चुकी, तीसरा बार है। तो जितने प्रत्याशी जीत कर आते हैं सारे के सारे कमीशन पे ही खेला करते हैं। जितने फंड आते हैं सरकारी मद से सारे पे कमीशन पे खेला चलता है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो रोड हो, पीसीसी, किसी तरह के सरकारी योजना हो, सारे में कमीशन का बोलबाला रहता है। इस पर आपका क्या राय है कि आप अगर जीतते हैं तो इस पर आप जीरो टॉलरेंस पे काम करना पसंद करेंगे या फिर पुराने रीत को लेकर चलना चाहेंगे? हमारे पंचायत में 12 वार्ड हैं। मैं चाहता हूं कि इस 12 वार्ड को निगरानी समिति के अंतर्गत में जोड़ के रखूं। और कोई भी काम को पारदर्शिता के रूप में काम करूं, जिससे हमेशा एक दूसरे को निगरानी में बने रहेंगे, जिससे हमारा पंचायत में भ्रष्टाचार और जो कमीशन हो वो बंद हो जाए। और एक सवाल है, छोटा सवाल है। प्रायः देखा जाता है कि पंचायत लेवल पे जो राशन वितरण होता है गरीबों के बीच में, उसमें मनमानी होता है। उस पर आप लगाम लगाने के लिए कुछ विचार? वो तो हमारे जो कुछ गणमान्य साथी लोग हैं जो हमारे राजनीति में बहुत जुझारू रूप से काम कर चुके हैं। और शायद आप नहीं जान रहे होंगे, शायद ये मेरा पहला राजनीति का एक्सपीरियंस है। तो जब तक कुछ हम समझ बूझ नहीं लें तब तक इस बारे में बोल पाना संभव नहीं है। और कुछ भी होगा एक संगठन से मतलब आप संगठित करके समाज को लेकर चलना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। हम इनके कुछ बुजुर्ग समर्थक हैं, कुछ नौजवान साथी हैं। हम इनसे बारी बारी से बात करेंगे कि क्या स्थिति है भैया का, बिरसा भैया का,
क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम मोहम्मद नसरुल खान हुआ और हमारे प्रत्याशी माननीय बिरसा महतो जी का ये बहुत बड़ा ये जन समर्थक मिला है। इसलिए मिला है कि ये युवा लड़का है, विकास की ओर लेके जाएगा, आने की भ्रष्टा की ओर लेके जाएगा। आज 12 साल हमारा बिरनी पंचायत में मुखिया रहा, दो मुखिया 12 साल तक ये जो हम लोग को झेलने पड़ा। और जो आपका ये भ्रष्टाचार का जो है, कोई भी हो, वो कॉलोनी का हो या बांध का मुद्दा हो या सिंचाई का मुद्दा हो या आपका कोई भी मुद्दा यहाँ मतलब कि विकास का हरियाली के लिए है, वो मुद्दा यहाँ धरातल पर नहीं उतारा गया था। इसके लिए हम लोग सब मिल के बिरसा जी को आगे बढ़ाएं। एक बिरसा जी थे जो हमारे झारखंड के आंदोलन में वो अंग्रेजों के भगाए थे, और एक दूसरा बिरसा है जो अपने बिरनी का पंचायत का विकास करने के लिए ये यहाँ आए हैं। और बिरनी पंचायत का जनता वो एक समूह के राजनीतिक नहीं, ये सारे समूह का राजनीतिक करते हैं। इसलिए हम लोग चढ़ बढ़ के आए हैं और मदद किए हैं इसको, और हम लोग जिताने के भी काम करेंगे। इसके लिए हम लोग को अगर बिरनी का विकास लाना है तो बिरसा को फिर जिताना है। इसलिए हम लोग सब मिलजुल के इसको जिताएंगे और बिरनी का विकास चौमुखी तरीके से किया जाएगा। ये नहीं तो मतलब लूट खसोट वाला जो है हाथ में नहीं जाने देंगे अपना पंचायत का। हमारा यहाँ का आपका राशन वितरण से लेके जन प्रणाली तक लेके उसके बाद आपका तो जाके इंदिरा आवास वगैरह जो भी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास जो भी हो, इसमें जो लूट खसोट का मामला आता है इसमें नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पुनः एकदम सोच विचार के इसको हम लोग खड़ा किए हैं और हम लोग एकदम तत्पर है कि इसको हम जितावें। और हमारा विकास जो है, आज हमारे गरीब गुरबा लोग हैं हमारे पंचायत में, सबका रोजगार नहीं है। ऐसा 2-4 आदमी है जो रोजगार वाला है। आज 200 रुपये किलो मछली बिक रहा है हमारे पंचायत के अंदर में। ऐसा क्यों? गरीब लोग हैं यहाँ का आदमी, जो 200 रुपया 250 रुपया मजदूरी मिलता है तिहाड़ी मजदूरी को, यहाँ वो मेहमान चलाएगा उसके यहाँ, तो क्या 200 रुपया का मछली खरीदेगा कि उसमें चावल आटा दाल भी खरीदेगा? इसलिए अब अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अपना एक युवा नेता को आगे बढ़ाए हैं और हम लोग उनको एकदम चढ़ बढ़ के मदद करेंगे एकदम जियो जान से, और हम लोग जिताने का काम करेंगे। और इसी पे आशा है कि जो हमारा प्रत्याशी है माननीय बिरसा महतो जी आश्वासन पूरे जनता के साथ दिए हैं कि हम जिस दिन मुखिया बन के आएंगे आप लोग का अपार समर्थन से, उस दिन हम यहाँ का जो पंचायत का है कल्याण करने का काम करेंगे। और आप लोग से कभी बिना पूछे हुए, बिना कभी रुके हुए, ऐसा हुआ है कि एक बार मुखिया जीत जाने के बाद हमारे पंचायत सचिवालय हमेशा बंद हो जाता है। अपने घर में सारे लोग डील करता है, सारे लोग अपने घर में डील करते हैं कि पंचायत सेवक हो या कोई भी हो, पंचायत सचिवालय हमारे झारखंड सरकार जो बनाया है इसलिए कि वहां मुखिया का बैठने के लिए। मतलब क्षेत्र के आपके मुखिया जो अभी वर्तमान में हैं जी, वो अभी कार्यालय में मतलब अपने सचिवालय में नहीं बैठकर वो घर पे ही सारे काम हैंडल करते हैं क्या? हमको लग रहा है कि एक महीना के अंतर्गत हमको लग रहा है कि 1-2 बार अगर हम देखे होंगे तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी हम जानते हैं कि वहाँ एक चपरासी है, चपरासी के थ्रू वहाँ काम होता है। और उसके बाद हमारे सचिवालय में क्या कमी है, हमारे पंचायत में क्या कमी है, हर महीना एक जन मीटिंग होना चाहिए था, वो मीटिंग भी नहीं हुआ। कहाँ साफ सफाई का प्रॉब्लम है, कहाँ क्या है, ये सब किसी तरह से कोई प्रॉब्लम को समाधान नहीं किया है। एक कूड़ा फेंकने वाला जो कूड़ा रखने वाला जो होता है बॉक्स होता है, एक बार वो कूड़ा वाला बॉक्स रखा, उसके बाद उसको सफाई करने के लिए कोई और गाड़ी नहीं मिला। से ख़त्म करेंगे। एक होनहार साथी यहाँ मौजूद हैं, युवा है, क्या लग रहा है इस बार भैया का, बिरसा भैया का डंका बजेगा? बिल्कुल बजेगा। देखिए क्या है कि हमारा पंचायत 12 साल से जो चल रही थी, 2 बार पंचायत चुनाव हो चुका है ना, जिसमें से हमारा समाज बहुत नीचे गिर चुका है। यहाँ का सौंदर्यीकरण भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। शिक्षा विभाग का तो बात ही मत कीजिए। जो आदमी रोजी रोटी के लिए डेली 300 रुपया कमाता है, वो अपना बच्चा को कैसे प्राइवेट स्कूल भेजेगा? आप बात को समझ सकते हैं कि जैसे हमारा शिक्षा विभाग इतना गिर चुका है कि इतना बड़ा स्कूल है यहाँ पे, है ना, अगर मुखिया किसी पे दबाव दे, विधायक पे दबाव दे या और आगे किसी पे दबाव दे तो हमारा शिक्षा विभाग अच्छा होगा, हमारा गरीब घर का बच्चा मतलब शिक्षक मुहैया हो सकता है एकदम बिल्कुल हो सकता है। देखिए इतना तो भैया से आशा है आप पे कि
बिरसा बिल्कुल बहुत ज़्यादा आशा है, बहुत ज़्यादा भरोसा, और हमें नहीं पूरा पंचायत को 12 वार्ड को भरोसा है ना। और इस बार जीत एकदम सुनिश्चित हो चुकी है और अपार वोट से जीत हो सकती है। चलिए, धन्यवाद। ज़्यादा लंबा कर ले।